नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ATG क्लासेस में। NCERT EVS सीरीज का ये चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट और हो चुके हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अगर वो 3 पार्ट और देखने हैं या पीछे की वीडियोस को देखना है तो उसके लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको क्रम से सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। NCERT EVS क्लास 5। आज का हमारा पहला पॉइंट है नेपेंथीस पौधा या घटपर्णी। नेपेंथीस पौधे को हम क्या कहते हैं? घटपर्णी का पौधा। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो नेपेंथीस का पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में। भारत के मेघालय राज्य में ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखना कि भारत के किस राज्य में नेपेंथीस या घटपर्णी का पौधा पाया जाता है। तो भारत के मेघालय राज्य में। नेक्स्ट, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। नेक्स्ट है हमारा, घड़े से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। नोट, इसको शिकारी पौधे के नाम से भी जानते हैं क्योंकि घड़े जैसा आकार होने के कारण और ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होने के कारण कीड़े मकोड़े इससे निकलने वाली खुशबू की वजह से खींचे चले आते हैं और उसमें गिरकर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो घटपर्णी या नेपेंथीस पौधे को और किस नाम से जानते हैं? तो शिकारी पौधे के नाम से जानते हैं क्योंकि यह कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। वेलक्रो, वेलक्रो क्या होता है? हम अधिकतर बचपन में या अभी भी कुछ लोग पहन रहे होंगे, जूते पहनते हैं, उसमें एक पट्टा सा लगा होता है यहाँ। तो इस पट्टे से जूते को बांधने के लिए उसमें वेलक्रो का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दो सतहों को चिपकाने के लिए वेलक्रो का प्रयोग किया जाता है। कहाँ? जूते में। ऐसे ही बैग में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे ये बैग है तो इसका जो ये पट ढक्कन होता है तो यहाँ पे इसको लगा दिया जाता है इस बैग को खोलने और बंद करने के लिए। तो और ये चर चर की आवाज़ के साथ खुलते या बंद होते हैं। अब आता है वेलक्रो की खोज। वेलक्रो की खोज जॉर्ज मेस्ट्रल ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेलक्रो की खोज की थी। बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका उपयोग किया जाता है। दो सतहों को आपस में चिपकाने के लिए और खोलने पर चर चर की आवाज़ के साथ खुलते हैं। भारत में कहाँ से आए? तो कौन कहाँ से आए? जैसे सब्जियां हैं तो सभी सब्जियां तो हमारे यहाँ मिलती नहीं होंगी, कोई कहीं ना कहीं से कुछ सब्जियां आई ही होंगी। तो जानते हैं कुछ सब्जियों के नाम यहाँ दिए हैं कि कौन कहाँ से आए। मिर्ची, मिर्ची जो है दक्षिण अमेरिका से, गोभी मटर यूरोप से, कॉफ़ी भिंडी अफ्रीका और सोयाबीन चीन से। मिर्ची दक्षिण अमेरिका, गोभी मटर यूरोप, काफ़ी भिंडी अफ्रीका, सोयाबीन चीन से। घड़सीसर, घड़सीसर क्या है? घड़सी, घड़सी का ये जैसलमेर के राजा का नाम था। जैसलमेर के राजा का नाम था घड़सी। और सर, सर का मतलब होता है तालाब। इसका निर्माण घड़सी नामक राजा ने कराया था, इसलिए इसका नाम घड़सी पड़ा। यानी घड़सीसर मतलब एक तालाब है जिसका नाम घड़सीसर है। और क्यों घड़सीसर पड़ा? क्योंकि उसका निर्माण घड़सी नामक राजा ने कराया था, तो उन्हीं के नाम पर उस तालाब का नाम घड़सीसर पड़ा। अलबरूनी, अलबरूनी जिस देश से आए थे उस देश का नाम उज्बेकिस्तान था। अलबरूनी जिस देश से आए थे उस देश का क्या नाम था? उज्बेकिस्तान। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलबरूनी किस देश से आए थे। सांझी, सांझी मतलब सबकी। बावड़ी, हम पढ़ने जा रहे हैं अब बावड़ी के बारे में। बावड़ी क्या होता है? सीढ़ीदार कुआं, यानी बावड़ी क्या है? सीढ़ीदार कुआं है जिसमें पानी ऊपर खींचने के बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच जाते हैं। और सब कुएं में क्या होता है कि हम लोग पानी को ऊपर खींचते हैं, लेकिन बावड़ी में क्या होता है कि लोग पानी ऊपर खींचने के बजाय सीढ़ियों के सहारे खुद पानी तक पहुंच जाते हैं। पुराने पानी के स्रोत, बावड़ी, तालाब, नौला। तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ क्या है?
इनका कार्य क्या है? तरुण भारत संघ का कार्य क्या है? नंबर 1, तालाबों की मरम्मत, यानी इन लोग का कार्य है तालाबों की मरम्मत कराना और तालाब का निर्माण कराना। दांडी यात्रा 1930, महात्मा गांधी और सहयोगी। प्रारंभ अहमदाबाद से दांडी तक। दांडी यात्रा क्यों हुई? नमक पर लगे कर के विरोध में। नमक पर जो कर लगाया गया था उसे हटाने के लिए विरोध जो लोग कर रहे थे, तो उसमें गांधी जी और उनके सहयोगियों ने दांडी यात्रा की। कब? 1930 में। मलेरिया, मच्छर के काटने से। मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से। वो भी कौन से मच्छर? मादा एनाफिलीज मच्छर। याद रखेंगे, मलेरिया मच्छर के काटने से। कौन से मच्छर? मादा एनाफिलीज। मलेरिया रोग की पहचान। कैसे पहचान होगी कि मलेरिया है? ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार, यानी कि हमें ठंड लगेगी और कपकपी के साथ बुखार रहेगा। ठंड की वजह से कपकपी आएगी और हमें बुखार रहेगा। ये लक्षण है मलेरिया के। मलेरिया की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1902 में। मलेरिया की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। कौन से पेड़? सिनकोना पेड़ की छाल से। एनीमिया, एनीमिया एक प्रकार का रोग है। ये क्यों होता है? आइए जान। एनीमिया के क्या कारण है? खून में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है क्या? एनीमिया। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है, अतः इनका इस्तेमाल करना चाहिए। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है किससे? मच्छर के काटने से। लार्वे, लार्वे क्या चीज़ है? मच्छर के छोटे बच्चों को लार्वे कहा जाता है। मच्छर के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें लार्वे कहा जाता है। लार्वे क्या है? मच्छर के छोटे बच्चों को लार्वे कहा जाता है। काई, काई क्या होता है? बराबर नमी वाले जगह जहाँ पर कुछ हरा हरा सा होता है, जिसे काई कहते हैं। और काई क्या होता है? एक प्रकार का पौधा। काई क्या है? एक प्रकार का पौधा है। और यह कहाँ होता है? बराबर नमी वाले जगह पे। कैसा होता है? हरा हरा सा होता है। क्या है? एक प्रकार का पौधा। काई तो हम सब लोगों ने देखी होगी अपने घर पे। हम जहाँ नल यूज करते हैं वहाँ देखते हैं, जो जिस एरिया में हम ज़्यादा सफाई नहीं करते या बराबर नमी बनी रहती है, वहाँ कुछ दिनों बाद छोटी छोटी पौधे के रूप में काई निकल आती है, जिस पे फिसलन बहुत तेज होती है। आप सब लोगों ने देखी होगी।